हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी उत्तराखंड एलटी साइंस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें से हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लास्ट टाइम में क्वेश्चन किए थे एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो रहेगा गैसियस स्टेट। अगला हमारा चैप्टर है गैसियस स्टेट। इसके एमसीक्यू करेंगे और ये जो चैप्टर रिलेट रहेगा ये आगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से भी रिलेट रहेगा। तो इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा, जैसे कि आइडियल गैस कौन सी होती है, रियल गैस कौन सी होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, और इससे रिलेटेड कुछ लॉ जो रहते हैं वो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से यूज आएंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन। करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है, जिसके दो तीन फार्मूले होते हैं। जेड इक्वल टू होता है एक पी वी अपॉन एन आर टी, और एक और फार्मूला होता है जेड का, वो होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये हमें बताता है कि कोई भी गैस है वो आइडियल गैस से कितना ज़्यादा डेविएशन शो कर रही है। ठीक है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो उनके गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता है, कोई भी उनमें ना अट्रैक्शन फोर्स माना जाता है ना ही रिपल्सन फोर्स, और वो एक गैस लॉ का फॉलो करती है जो कि हमारा आइडियल गैस लॉ होता है, जिसको बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो है आइडियल गैसेस इस लॉ को फॉलो करती है। हालांकि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, सारी गैसें रियल गैसेस होती हैं। वो एक कंडीशन पे क्या करती हैं, सारी रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। जनरली हमारा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस कैसा बिहेव शो करती है, आइडियल गैस शो करती है, यानी पी वी इक्वल टू एन आर टी वो फॉलो करती है। तो हमें यहाँ पर जेड जो होता है वो बताना है कि इस गैस के लिए कितना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जेड हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो जेड हमारा हमेशा जो आइडियल गैस के रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है। तो जेड इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी है, और आइडियल गैस के लिए क्या रहता है, 1 इसकी वैल्यू रहती है। तो अगर हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन की एक गैस है जिसके लिए हमें टेम्परेचर दे रखा है और प्रेशर दे रखा है, उस पर इसका मोलर वॉल्यूम है 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन। तो हम मान लेते हैं कि ये मान के चलते हैं कि सपोज या हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ जो हमारा रियल गैस है, या पहले वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस हम मान के चलते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वो हमारा हम मान के चलते हैं कि 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर है। तो ये हमारा है। अगर ये कह रहा है कि जो हमारा मोलर वॉल्यूम जो हमारी कोई दूसरी गैस है, कोई भी गैस है, रियल गैस हमको दे रखी है, उसका वॉल्यूम कितना है, 20% स्मॉलर देन आइडियल गैस। तो एक का 20% कम होगा तो कितना होगा, एक का 20% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी, 0.8 लीटर, क्योंकि 20% कम है ना, तो एक में से 20% कम कितना हो गया, 0.8 हो बच गया। तो हमें दोनों चीज़ मिल गई यहाँ पर से, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस भी मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वी रियल अपॉन वी आइडियल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा। बस यहाँ पर रख देते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर से हम वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये हम रखेंगे। रियल गैस का वॉल्यूम हमको पता चल गया 0.8 है, और आइडियल गैस का वॉल्यूम हमने 1 मान के चले थे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/0.8 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जेड की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, आइडियल गैस के लिए, और 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी तो कौन सी गैस हो जाएगी, फिर रियल गैस हो जाएगी। लेकिन जब जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 से कम होती है, तो उस टाइम क्या होता है, 1 से कम जब होता है उस टाइम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, गैस के पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। और जेड की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम, हाँ एक सेकेंड,
जेट्स की वैल्यू जब 1 से कम होती है तो अट्रैक्शन फैक्टर डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं, और जब जेट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उस टाइम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। तो जेट की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, और जब जेट की वैल्यू 1 से कम होती है तो उस टाइम अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो 0.8 आ रहा है, यानी लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, तो जेट की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, और लेस देन 1 जब भी आता है तो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी जेट की वैल्यू 1 से कम आती है तो उस टाइम अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर विल बी। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या देख रखा है, वाटर वेपर दे रखी है। वाटर वेपर मतलब गैस दे रखी है। ठीक है, वेपर की जब भी बात हो रही है तो गैस की बात हो रही है, और टेम्परेचर हमको दे रखा है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार। तो यहाँ पर मैंने अभी एक चीज़ बात करी थी कि कोई भी गैस अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रहती है तो वो कैसा बिहेव शो करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव शो करती है। तो यहाँ पर हमें वाटर वेपर दे रखी है, तो ये कौन सी है, आइडियल गैस ही होगी उस टाइम, यानी आइडियल बिहेवियर ये शो कर रहा होगा। अब हमें जब भी आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो ऐसे वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, आर हमारे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और पी क्या है, प्रेशर है। तो अब यहाँ पर से हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर निकालेंगे। वाटर वेपर वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास हमको कितना दे रखा है 1.8 ग्राम। ठीक है, और मॉलिकुलर मास कितना होता है, 1 मोल H2O का मॉलिकुलर मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, H2O का मॉलिकुलर मास निकालोगे तो आप 2 + 16 = 18 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 1.8/18, तो यह कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें आर का मान हमको दे रखा है, ठीक है, और टी हमको दे रखा है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी क्या हो रखा है, प्रेशर हमें 1 बार दे रखा है। ठीक हो गया, तो रख लेते हैं फिर। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू हमारा 0.1, ठीक है, मोल, और इसके अलावा आर का वैल्यू हमको दे रखा है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टी हमको कितना, यहाँ पर को कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ को कर लेते हैं। 0.1 मोल हमारा क्या था, एन हो गया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.083। ठीक है, और यूनिट भी साथ में, हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट साथ में रखा करो, उससे बिल्कुल सही आंसर आता है। ये हो गया हमारा इतना पर मोल इनटू टी टेम्परेचर कितना हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर क्योंकि जो आर की यूनिट है वो केल्विन में दे रखी है, तो टेम्परेचर भी हम केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे। 374 में अगर 273 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, और ये कितना आएगा 647 केल्विन आ जाएगा, 647 केल्विन। तो यहाँ पर हम रख देंगे 647 केल्विन, इतना हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आप क्या रख देंगे, नीचे आप रख देंगे प्रेशर। पी कितना है हमारा 1 बार, 1 बार। ठीक है, तो बस हो गया। अब यूनिट्स आपस में जो कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे, बार से बार कैंसिल, पर मोल से मोल कैंसिल, और पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, आंसर यूनिट में आ जाएगा। अब ये सब आप गुणा करेंगे, ठीक है, 0.1 और 0.083 और 647 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 5.37 लीटर आंसर आ जाएगा। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5.37 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा पास गिवन वाटर बॉल कांस्टेंट फॉर NH3, H2O2 एंड CO2 आर रेस्पेक्टिवली 4.17, 0.244, 1.36 एंड 3.59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर बॉल गैस इक्वेशन भी आपसे पूछी जाती है, उसको भी आप याद रखेंगे। वो क्या कहता है, देखिए हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। इसी में करेक्शन हो जाता है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो P में कुछ जुड़ जाता है, P + AN²/V² हो जाता है, और V में भी कुछ घट जाता है, V - NB हो जाता है, इक्वल टू nRT हो जाता है। ठीक है, ये वाली हमारी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, और ये वाली क्या कहलाती है, वाटर बॉल गैस इक्वेशन। ठीक है,
और ये जो है PV=nRT ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, और ये वाली नीचे वाली रियल गैस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर जो A है और यहाँ पर जो B है, ठीक है, A है और B है, इनको हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। जो A होता है वो क्या बताता है, वो बताता है कि गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ठीक है, ये क्या बताता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल, ठीक है। और B बताता है कि गैस पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम कितना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बताता है हमें B कांस्टेंट, और A हमें अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल या गैस पार्टिकल के बीच में बताता है। तो जिस गैस पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उतनी आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। देखिए जब भी गैसेस को लिक्विफाई करना होता है तो उनके बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना आसानी से क्या हो जाती है, पास पास आती है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी आप परफ्यूम वगैरह को हाई प्रेशर पर अगर आप डालते हो किसी जगह पर, लिक्विफाई हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से गैस लिक्विफाई होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा गैस पार्टिकल के बीच में। तो अगर हमें दे रखी है ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा दे रखी है, वैन डर वाल कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पर अब आपको बोल रहा है कि इजीली लिक्विफाइड की बात कर रहा है, तो वैन डर वाल कांस्टेंट ए की ही बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू वैन डर वाल कांस्टेंट की उतना इजीली लिक्विफाई होगी गैस। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए दे रखा है, अमोनिया के लिए 4.17 दे रखा है, और सबसे कम किसके लिए दे रखा है, H2 के लिए। तो सबसे ज़्यादा इजीली लिक्विफाई होगी कौन सी, अमोनिया। अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे कि सबसे इजीली लिक्विफाई होने का ऑर्डर क्या होगा, तो अमोनिया सबसे इजीली लिक्विफाई होगी, क्योंकि इसके लिए A की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उससे कम कौन सा होगा, CO2, ठीक है, और उससे कम कौन सा होगा, O2, और सबसे कम कौन होगा, H2। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा पोलर गैसेस रहती हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो उतना आसानी से क्या होगा, इजीली लिक्विफाई होगा, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। जबकि नॉन पोलर गैस लाइक हमारा H2 है या O2 है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होगी, क्योंकि इनके बीच में कोई भी हमारा डाइपोल वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये जो है क्या होगा, ये सबसे जो है डिफ़िकल्ट होगा इनको लिक्विफाई करना। तो जितना ज़्यादा हमारा पोलरिटी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा वो रियल गैस की तरह बिहेव करता है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, थर्ड का ए हो जाएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी, ये हमारे पास है क्वेश्चन है, ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस एट। अभी हमने बात करी थी, कोई भी गैस, चाहे कोई कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई भी हो, वो होती कैसी है, रियल गैस होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और वो कंडीशन कौन सी होती है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कोई भी गैस आइडियल गैस हम कह रहे हैं तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं है, और अट्रैक्शन फोर्स कब नहीं होगा, जब गैस के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे, तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। और प्रेशर भी कम होगा, तब भी क्या होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर ही होंगे। तो कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करती है, या आइडियल गैस लॉ तब फॉलो करती है, जब क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन पर रहती है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एंड, यहाँ पर ऑप्शन और भी हैं, ऑप्शन ये है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिफ्थ का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। कोई भी गैस ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन को कब, जब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी, यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। तो अब सेम वही बात अभी मैंने बताई थी कि कोई भी गैस हमारे क्या होगी, आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन, तो कोई भी गैस हमारी आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन तब शो करेगी जब उसमें क्या होगी, वो पोलरिटी ज़्यादा हो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी गैस होगी, लाइक अमोनिया हमारी गैस है, वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा डेविएशन शो कर रही होगी, किससे, आइडियल गैस से, क्योंकि अमोनिया के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये पोलर गैस है। इस वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं आइडियल गैस वो है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम अट्रैक्शन या अट्रैक्शन नहीं है। तो जो हमारी
नॉन पोलर गैसेस होते हैं लाइक H2 है, N2 है, और CH4 भी की भी पोलरिटी बहुत ही कम है। तो ये सब गैसेस क्या करेंगी, ये लगभग आइडियल गैस से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो नहीं करेंगे। लेकिन अमोनिया क्योंकि पोलर गैसेस है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करेगी किससे, आइडियल गैस से, क्योंकि इसके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सर्टेन गैस takes 3 times as long to diffuse out as helium its molecular mass will be। तो कहने का मतलब है कोई सर्टेन गैस है वो क्या कर रही है, 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रही है किसी जगह से बाहर निकलने में इन कंपेयर टू हीलियम के। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम वही हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। उसका फॉर्मूला था हमारे पास क्या, अगर माना कोई गैस है जिसको हम मान रहे हैं बी, ठीक है, तो उसको हम एक सेकेंड, हाँ, तो अगर कोई माना गैस बी है, हीलियम के कंपेयर में वो क्या कर रही है, 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रही है किसी जगह से फ्यूज आउट होने में। तो वहाँ पर से हम क्या रखेंगे फॉर्मूला, आर बी अपॉन आर रेट ऑफ हीलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ बी गैस, ठीक है, ये हम रख देंगे। तो यहाँ पर से हमें क्या पता है कि अगर माना कोई गैस 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसका रेट क्या है, वो 3 गुना कम होगा, यानी रेट ऑफ हीलियम क्या होगा, 3 गुना होगा किसके कंपेयर में, रेट ऑफ गैस बी, या रेट ऑफ गैस ये भी हम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सर्टेन गैस टेक्स 3 times एज लॉन्ग टू फ्यूज आउट एज हीलियम। तो इसका मतलब वो 3 गुना कम तेज़ी से क्या कर रही है, हीलियम के कंपेयर में बाहर निकल रही है, इसलिए 3 गुना टाइम ले रही है। तो अब हम यहाँ पर से फॉर्मूला में रखते हैं। तो यहाँ पर से हम रखेंगे आर बी की जगह हम क्या रख देंगे, रेट ऑफ बी को हम ऐसे रखेंगे, आर बी को हम आर बी ही रख लेंगे, और रेट ऑफ हीलियम इक्वल टू क्या रख देंगे इसकी जगह, 3 इंटू रेट ऑफ बी ये रख लेंगे, या गैस हमने रख रखा है उसको, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, सॉरी हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ बी यानी एम बी, यहाँ पर हम ऐसे रख लेंगे। तो आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू रूट 4/mb। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे ये 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल टू 4/mb हो जाएगा, ठीक है। तो mb इक्वल टू क्या आ जाएगा, mb इक्वल टू 9 इंटू 4 यानी 36 U यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि अगर हमें कोई गैस 3 गुना टाइम ले रही है तो इसका मतलब उसका रेट हीलियम के कंपेयर में 3 गुना कम है, तो रेट ऑफ हीलियम 3 गुना ज़्यादा है रेट ऑफ अननोन गैस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर रियल गैसेस वान टू बॉल इक्वेशन इज रिटन एज P प्लस AN² अपॉन V² V माइनस NB इक्वल टू NRT वेयर A एंड B आर वान टू बॉल कॉन्स्टेंट, 2 सेट ऑफ गैसेस आर। 2 सेट हमें गैसेस के दे रखी है, उनमें से पहला सेट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा है मीथेन, ऑक्सीजन एंड H2। तो इन गैसेस के सेटों में हमें क्या बताना है, फर्स्ट सेट में तो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, और सेकंड सेट में क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बताना है, ठीक है, और उसको अरेंज कर रखा है, उस हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमें जो भी ये सेट दे रखा है इसमें क्या है, हमारा जो ए होता है वो क्या बताता है, पहले तो इक्वेशन में ए जो होता है वो क्या बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, और बी हमें बताता है क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम जो है गैस घेर रही है। तो जितना मॉलिक्यूलर साइज जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा क्या करेगी, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा वही हमारा ए उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही इजीली गैस लिक्विफाई भी होती है जितना ए की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या है, हमें ऑर्डर अरेंज करना है किस चीज़ का, ए का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, सॉरी बी का बढ़ता हुआ क्रम और ए का घटता हुआ क्रम, ठीक है। और तो इसका मतलब हमें एक चीज़ पता है कि बी कब बढ़ेगा, बी जब तब बढ़ेगा जब हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा गैस का, ठीक है, और ए कब घटेगा, जब हमारा अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें 2 सेट दे रखे हैं, इनमें बताना है कि क्या, पहली चीज़ तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी बताना है, और दूसरी चीज़ हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बताना है। तो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी देखें तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी में क्या होगा कि जिस गैस का
मॉलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी की बात करें तो इन सभी गैसेस में हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा, तो ये इसका बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन का सबसे कम होगा तो इसकी बी की वैल्यू सबसे कम होगी। यानी ये हमारा ऑर्डर रहेगा बी का, H2 से ज़्यादा हीलियम, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा CO2। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिकुलर मास होगा गैस का। दूसरी चीज़ है कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ए का। उसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसमें भी हम क्या देखेंगे, वंडर वॉल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी क्या होता है, मॉलिकुलर साइज या मॉलिकुलर मास पर डिपेंड करता है। तो ये भी CH4 का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम O2 का, और सबसे कम H2 का होगा। यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा अगला इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस के लिए दबाव गुणांक को प्रदर्शित करता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस मतलब किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस की। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हमने पहले ही बात करी थी, जेड इक्वल टू PV/nRT, और जेड की जगह हम 1 रख दें तो ये इक्वेशन हो जाती है PV=nRT, जो कि आइडियल गैस को बताती है। तो जो जेड की वैल्यू होगी वो परफेक्ट गैस के लिए कितनी होगी, 1 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पहले चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे। कुछ टेम्परेचर्स आपको याद रखने हैं, उसमें से ये पूछा जाता है कई बार आपको। ठीक है, इसमें से हमारे पास है कौन सा, बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे, वो है बॉय इन क्रिटिकल। ठीक है, बॉय इन क्रिटिकल। तो पहला हो गया हमारा बॉयल्स टेम्परेचर, दूसरा इन्वर्जन टेम्परेचर, और तीसरा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसको कैसे याद करना है, बॉयल्स टेम्परेचर है A/RB, सभी के नीचे RB हमेशा ही होगा, ऊपर A भी होगा। तो सबसे सिंपल है हमारा बॉयल्स टेम्परेचर A/RB, फिर इन्वर्जन टेम्परेचर में 2A/RB हो जाएगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर में 8A/27RB। ठीक है, तो बढ़ते हुए है, पहले बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो है A/RB। ठीक है, उसके बाद इन्वर्जन, बॉयज इन क्रिटिकल है तो इन्वर्जन टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 2A/RB, और फिर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है 8A/RB, 8A/27RB, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला है बॉयल्स, इन्वर्जन और क्रिटिकल। दूसरी चीज़ एक और पूछी जाती है, क्रिटिकल स्टेट की कंडीशन के बारे में होता है एक आइडियल गैस के, रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन से भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपको, अभी हमने बात की क्रिटिकल टेम्परेचर की। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, एक सेकेंड, हाँ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या था, 8A/27RB, हमने पहले भी इसकी बात की है अभी। तो ये क्रिटिकल कंडीशन पे जब कोई भी गैस होती है उस टाइम ये जो है टेम्परेचर हर किसी गैस के लिए अलग अलग फिक्स आता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। उससे वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है किसी गैस को फिर लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी प्रेशर और वॉल्यूम आप चेंज कर लो, लेकिन वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसके ऊपर गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उसकी वैल्यू होती है 8A/27RB। उस टाइम जो भी प्रेशर होता है गैस का उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, वो होता है A/27B²। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे 27 ही है, ठीक है, और साथ में B² आ रहा है, ऊपर A है, और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B के इक्वल। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे हैं, आपको उनमें देखना है कि कैसे कैसे आ रखे हो। देखिए, पहले है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो इसमें से हमें क्या करना है, मैच करना है। तो मैच करेंगे तो आप देखेंगे, पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आपको वही चीज़ है बॉयज इन क्रिटिकल। ठीक है, बॉयज इन क्रिटिकल, तो बॉयज टेम्परेचर आपको पता है। ठीक है, बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, A/RB होता है। ठीक है, फिर इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, 2A/RB। फिर उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 8A/27RB, और रिड्यूस टेम्परेचर होता है T/TC, यानी टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये आपको लिस्ट मैच करनी है। यहाँ से हम देखें तो हमें A का 4th मिल रहा है। ठीक है, A 4 से रिलेट कर रहा है, B किससे रिलेट कर रहा है, फर्स्ट से। ठीक है, और C किससे रिलेट कर रहा है, सेकंड से, और D रिलेट कर रहा है थर्ड से। यानी 4 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस आ रहा है हमारा। तो हमारा 4 1 2 3 यानी A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है,
ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ये सब आपको ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर अबव विच ए रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज नोन एज। देखिए वो टेम्परेचर जिसके ऊपर रियल गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, उस टेम्परेचर को मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पर आप कोई भी चाहे फिर क्या कर दें, प्रेशर अप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें फिर, लेकिन उससे ऊपर कोई भी रियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है, तो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वेलोसिटी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले एक बार आप याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको 3 टाइप की वेलोसिटी याद रखनी है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और V एवरेज, तीसरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है RMS में, देखिए 3 शब्द आ रहे RMS, तो इसके लिए आप याद रखेंगे √ 3RT/m। देखिए RT/m हर जगह आएगा, तो RMS याद रख रहे तो 3 वर्ड आ रहे तो 3RT/m आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल में MP आ रहा है, 2 ही वर्ड आ रहे तो इसको आप याद रखेंगे 2RT/m। ठीक है, और एवरेज को आप हमेशा पूरा ही लिखेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी को आप रखेंगे 8RT/m। इसमें 8 वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो एवरेज में आप याद रखेंगे 8RT/m। तो यहाँ पर पाई भी आ रहा है और जगह पाई कहीं नहीं आ रहा है, एवरेज के में आ रहा है केवल। तो आपको यहाँ से पूछ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी MP जो है वो क्या होगी, √2RT/m। ये 8RT/m क्या होगा, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और 3RT क्या होगा, V रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फॉर्मूला वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ ए रियल गैस इन कंपेरिजन टू एन आइडियल गैस। तो कह रहा है कि एक रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के कंपेयर में कम होता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो रियल गैसेस का प्रेशर क्या रहता है, आइडियल गैस के कंपेयर में कम रहता है, क्योंकि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होते हैं। इस वजह से जो हमारा रियल गैसेस होती हैं उसका क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर ज़्यादा नहीं बन पाता। तो रियल गैसेस का प्रेशर आइडियल गैस के कंपेयर में कम होता है, वो किस वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस A डिफ्यूज ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर गैस B इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 2 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक गैस A है, वो क्या कर रही है, दोगुना तेज़ी से डिफ्यूज कर रहे हैं इन कंपेयर टू अनदर गैस B। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ गैस A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × रेट ऑफ गैस B। ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि ये हमें इफ़ वेपर डेंसिटी हमको दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ B ऑफ गैस A इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन H2। तो यानी नीचे हम 2 से डिवाइड कर देंगे जब भी हम किसी की वेपर डेंसिटी निकालनी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर से, हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वो क्या कहता है, रेट ऑफ गैस B अपॉन रेट ऑफ गैस A इक्वल टू रूट के अंदर डेंसिटी ऑफ गैस B अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस A। ठीक है, इनकी जगह मास भी रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है गैस की, तो हम डेंसिटी रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है रेट ऑफ A गैस दुगना है किसके कंपेयर में, रेट ऑफ गैस B, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, इसकी जगह हम रेट RB की जगह RB रख देते हैं, और रेट ऑफ गैस A क्या हो जाएगा, 2 × RB, ये आ जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ गैस A हमको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ गैस B हमें पता नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस B की जगह मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B अपॉन 2 रख सकते हैं हम। ठीक है, हमको पता है वेपर डेंसिटी हमें यहाँ पर रखनी है, तो वेपर डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस B अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट यानी 2 हो जाएगा, अपॉन क्या रखेंगे फिर, हमें जो डेंसिटी दे रखी है, यानी वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B हमको दे रखी है, गैस A हमको दे रखी है, उसकी जगह हम 2 यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से।
हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो कहता है वो क्या कहता है फॉर्मूला, रेट ऑफ गैस बी यानी रेट ऑफ गैस बी अपॉन रेट ऑफ गैस ए इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि गैस ए डिफ्यूज ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर गैस बी, यानी हमें क्या पता है, रेट ऑफ गैस ए इक्वल टू क्या है, 2 गुना है किसके कंपेयर में, रेट ऑफ गैस बी के। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर बी अपॉन आर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 इंटू आर बी रख सकते हैं, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस ए हमको दे रखी है 2, और जो वेपर डेंसिटी होती है किसी भी गैस की वो क्या होती है, मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H2। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस बी को हम MB रख सकते हैं। ठीक है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, MB अपॉन 2 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, RB से RB कैंसिल, अब रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन MB अपॉन 2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन MB, और ये नीचे वाला 2 जा करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो MB इक्वल टू क्या आ जाएगा, MB इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं करता है। तो पहला क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये डैश है, तो यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू A/27 B² होती है। क्या, यूनिट ऑफ एंट्रोपी हमें दे रखी है जूल केल्विन पर मोल, और रिलेशन बिटवीन KP एंड KC दे रखा है, KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट का फॉर्मूला दे रखा है वो है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A-X। तो इसमें से एंट्रोपी की यूनिट बिल्कुल सही है, जूल केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, और KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG होता है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब हम कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेते हैं, और KC होता है जब हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ये बिल्कुल सही फार्मूला है। और फर्स्ट ऑर्डर के जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है वो बिल्कुल सही है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A-X। ये जो क्रिटिकल वॉल्यूम है इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3B के इक्वल होती है, ना कि A/27 B²। ठीक है, ये गलत है, तो ये फर्स्ट हमारा पेयर सही से मैच नहीं है, बाकी सब सही से पेयर मैच हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्जन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट। तो फिर से अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, बॉयज इन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बॉयज इन क्रिटिकल करके पढ़ा था, तो इसमें क्या था हमारे पास, क्या पूछ रहा है, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या था, 2A/RB हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अभी पहले भी कर रखा है, तो 2A/RB इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसेस हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, NH3 विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्या, V मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू क्या होता है, √2RT/m। तो यहाँ पर से हमें क्या दिख रहा है, ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या है, मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम मास किसका है, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो हीलियम का मास सबसे कम है, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम किसकी होगी, उससे कम CH4 की होगी, उससे कम NH3 की होगी, उससे कम CO2 की होगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका मॉलिक्यूलर मास चेक करके देख सकते हैं कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना रहता है, लगभग 2 रहता है। ठीक है, और 4 हो सकता है, वैसे 4 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद CH4 का कितना होगा, 6 दूनी 12 और 4 16 लगभग होगा। अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया का होगा लगभग 17। ठीक है, और CO2 का कितना हो जाता है, 44 होता है। तो ये हमारा जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही क्या होगा,
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, या कोई भी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, चाहे अदर वेलोसिटी भी हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर 3RT अपॉन एम होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो टेम्परेचर के क्या होता है, ये इस टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हमारा रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंडर वाल कांस्टेंट ए फॉर SO2, CH4, CO2 एंड O2 गैसेस आर 6.71, 2.25, 3.59 एंड 1.36 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर की पावर 6 ATM मोल की पावर -2 रेस्पेक्टली, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन कह रहा है। तो देखिए जितना ज़्यादा हमारी ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा ये लिक्विफिकेशन होगा। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होगा। ए मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल, तो गैस पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा। तो ए की वैल्यू जिसके लिए जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसका लिक्विफिकेशन आसान होगा। यहाँ से ये भी समझ सकते हैं जितना पोलर गैसेस होती हैं उतना ही ज़्यादा उनका लिक्विफिकेशन होता है, या जितना ज़्यादा उनका स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं उतना ज़्यादा वो लिक्विफाई आसानी से होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा SO2 का हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा एक है तो 6.71 है, तो SO2 का सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका है, CO2 का। तो ये हमारा SO2 से कम CO2, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा ए की वैल्यू उतना ज़्यादा लिक्विफिकेशन की एबिलिटी होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी गैसियस स्टेट के लगभग हमने कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि गैसियस स्टेट से रिलेटेड हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है इसके बाद चैप्टर। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फार्मूला वाइज और कुछ फार्मूले भी करवाएंगे उसमें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।